हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमारे पास क्या है, बोलता है इफ इवेलुएट करना है हमें, जो हमें लिमिट नीचे दी हुई है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन बी साइन एक्स, ये है आपके पास। ठीक है, अब बेटा देखो, सबसे पहले हमने काम देखना है कि नीचे हमारा जीरो तो नहीं बन रहा। देखो एक्स अप्रोचेस टू जीरो, अगर जीरो करेंगे तो ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसे सोल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ ऊपर से एक्स कॉमन निकाल लो, अंदर का बच गया हमारे पास ए प्लस कोस ऑफ एक्स अपॉन में हमारे पास है बी साइन एक्स। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए कोस ऑफ एक्स अपॉन बी साइन एक्स अपॉन में एक्स। कैसे, देखो हमारे पास क्या है, ए प्लस कोस एक्स। ठीक है, आपके दिमाग में हर एक बात आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास है बी साइन एक्स, हमने एक्स कॉमन निकाला था, मैं इसको मल्टीप्लाई में एक्स से लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन वन। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस एक्स को नीचे लेके आ रहा हूँ, ए प्लस कोस एक्स अपॉन बी साइन एक्स अपॉन में एक्स। देखो सेम ही चीज लिखी है ना मैंने, दोनों सेम है, तो मैंने इसको इस तरह से छोड़ के इस तरह लिख लिया, क्योंकि जब इसको हम लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई एक्स ऊपर चलेगा, बी साइन एक्स नीचे आ जाएगा। अब हमें इतना पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो और साइन एक्स अपॉन में एक्स हो हमारे पास, तो उसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, वन। तो यहाँ पे अब लिमिट कर लेते हैं वन अपॉन बी। लिमिट एक बार ऊपर वाले को लगा दो, लिमिट ए प्लस कोस एक्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और नीचे हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वन होता है, तो वन अपॉन बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस कोस ऑफ जीरो। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, वन। तो ये क्या आ गया मेरे पास, वन अपॉन बी इंटू ए प्लस वन, विच इज इक्वल टू, देखो वन अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस वन, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस वन अपॉन में बी। ठीक है, इसको मैं ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन बी भी लिख दूं, तब भी ये क्वेश्चन आपका सही रहेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपको क्या दिया हुआ, बोलता है इवेलुएट द गिवन लिमिट। ठीक है, हमें ये जो लिमिट दी है इसको हमने क्या करना है, इवेलुएट करना है। और देखो पहले इसको लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में। लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एंड एक्स सीकेंट एक्स। देखो अब जहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। बाकी अगर आप उसको और तरीके से भी करना चाहते हो वैसे भी हो जाएगा, नहीं तो इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिख लो इसको एक बार। मैं तो बोलता हूँ सीधा लिमिट आप पुट कर दो तब भी ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स इंटू सीकेंट एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कोस एक्स। तो लिमिट आप पुट कर लो जीरो अपॉन में कोस ऑफ जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो, जीरो अपॉन वन, एंड आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे पास क्या है, बता लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अब देखो बेटा, एक्स जो है वो जीरो है, ठीक है,
अगर आपका x जीरो है, अगर मैं यहाँ पे जीरो भरता हूँ तब भी जीरो, और यहाँ पे भी जीरो आएगा, क्योंकि साइन जीरो जो है वो क्या होता है, जीरो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स, यहां से हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए एक्स अपॉन में x प्लस बी एक्स अपॉन में x, और अपॉन में हमारे पास, इसको भी हम x से डिवाइड करेंगे, हमारे पास ए एक्स अपॉन में x प्लस साइन ऑफ बी एक्स अपॉन में x। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि साइन एक्स अपॉन में x जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो है, तो हमारा जो आंसर है निकल के कितना आएगा बेटा, जीरो, वन। अब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से x और x तो कट जाएंगे आपके। अब इसको हमें यहाँ पे ऊपर जो एंगल है वो है x, इसको हमें a की फॉर्म में लेके आना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, a से मल्टीप्लाई कर दूंगा और a से ही डिवाइड कर दूंगा, प्लस b हमारे पास बच गया अपॉन में a, यहाँ पे है, यहाँ पे बी एक्स है, तो मैं इसको क्या करूंगा, b से मल्टीप्लाई कर दिया और b से ही डिवाइड कर दिया, नीचे बी एक्स आ गया। यही है आपके पास। अब लिमिट को खोल के लगा लो, ठीक है। यहाँ ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। लिमिट जो आपकी x अप्रोच किसको कर रही है, जीरो को, एंड यहाँ पे आपके पास है साइन ए एक्स अपॉन में a ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो b, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, a लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो a प्लस b, b बाहर लिख लो, कांस्टेंट है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ बी एक्स अपॉन में b ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है मेरे पास क्या निकल के चीज आ रही है बेटा, ध्यान से देखना। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, a मल्टीप्लाई वन, ठीक है, प्लस b, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो b, b हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, a प्लस b, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को पता है कि साइन x अपॉन में x, अगर लिमिट जो है वो हमारी x अप्रोचेस टू जीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी, इसको हम कट कर देंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, वन। तो ये जो है मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसको हम देखते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो है आपके पास, ठीक है, एंड कोसिकेंट x माइनस कोट x, ये है आपके पास। अब इसको डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, और क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो क्या होता है, नो डिफाइंड होता है, इसलिए क्या कर सकते हैं अभी हम बेटा, इसको लिख लो, क्या आ जाएगा, कोसिकेंट x माइनस कोट x अपॉन में हमारे पास वन, इसको लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है, जैसे 10th क्लास में करते थे हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़े से सोल्व करने पड़ेंगे हमें। तो ये आ गया कोसिकेंट x, ठीक है, कोसिकेंट x प्लस, सॉरी, माइनस का कोट x अपॉन में कोसिकेंट x, और कोट के फॉर्म में मुझे एक फॉर्मूला पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके होता है, वन के इक्वल होता है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिख दी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो कोसिकेंट x माइनस कोट x, कोसिकेंट x माइनस में कोट ऑफ x अपॉन ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसिकेंट x माइनस में कोट x
इनटू, एक बार इसको हम किस में लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, कोसेकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। सोल्व किया हमने, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक्स अप्रोचेस टू 0, ये तो हमारा कट गया। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 अपॉन कोसेकेंट एक्स प्लस कोट एक्स। अब भी जो है हमारी जो बात है वो नहीं बनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। साइन कोस की फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास देखो, कोसेकेंट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 1 अपॉन कोसेकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोट एक्स हमारा कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या करेंगे अभी हम, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड हेयर 1 अपॉन में एलसीएम ले लो, हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन एक्स। आप यहाँ से स्टेप छोड़ के भी कर सकते हो डायरेक्ट, पर मैं आपको पूरा यहाँ पे समझा के ही करूंगा क्वेश्चन, ऐसे बीच में छोड़ के हम नहीं चलेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, 1/1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। अब इस साइन को हम ऊपर ले जाएंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0, हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास, अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर भी लिमिट पुट कर दो, नीचे भी हम फिल कर देंगे। तो हम क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस ऑफ एक्स। लेंथी क्वेश्चन देख के इसको मुश्किल मत समझना, क्वेश्चन जो है वो आपका इजी है। तो लिमिट साइन ऑफ 0 अपॉन में 1 प्लस कोस ऑफ 0। हमें पता है साइन 0 0 होता है और नीचे 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन 22 में बेटा हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें जो गिवन है, ठीक है, सोल्यूशन पहले तो इसको हम लिख लेंगे, फिर हमें पता है कि हमें लिमिट जो है वो क्या दी हुई है, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2। तो tan जो है वो मेरे पास है 2x, ठीक है। tan क्या है मेरे पास, 2x। देखो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, हमें इस लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ दोबारा से, ताकि आपको साफ साफ जो है वो दिख जाए। 2x अपॉन में x माइनस पाई बाई 2। तो हमने इंट्रोडक्शन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h। हमें इसको ब्रेक करके लिखना है, क्योंकि देखो मैं अगर पाई बाई 2 बताऊं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 हमारा 0 हो जाएगा। और ज्यादा हम इस क्वेश्चन को एक दूसरा क्वेश्चन भी है कि इसको y में चेंज करके कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हम इसको इजी वे में करते हैं। देखो f ऑफ x है आपके पास, तो यहाँ पे x है, वहां पे a प्लस h लिख देना। अब लिमिट a है, x अप्रोचेस टू a ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, tan ब्रैकेट 2 पाई a प्लस h मीन्स 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, ठीक है, अपॉन में लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी अब h अप्रोचेस टू 0। अपॉन में हमारे पास जहां पे x है वहां पे a प्लस एच मीन्स पाई बाई 2 प्लस एच माइनस के पाई बाई 2। ये आ गया मेरे पास, तो ये तो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो
पाई प्लस 2h हम लिख सकते हैं, पाई प्लस 2h अपॉन में हमारे पास h। देखो ये कैसे आया, अगर पाई बाई 2 प्लस एच में इसका एलसीएम लूँ तो आएगा पाई प्लस 2h, और एक 2 तो हमारे पास पहले ही बाहर है, तो इस 2 से इस 2 को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, हमारे पास ये चीज आ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस वैल्यूज पुट आउट करनी है। क्या आ जाएगा, लिमिट थोड़ा सा और कर लेते हैं, h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, tan पाई प्लस 2h, इस पे जो है वो tan हमारा चेंज नहीं होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 2h अपॉन में h। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ही इसको डिवाइड कर दो। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन में x हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर आपने लिखा है ये फॉर्मूला ठीक है, नहीं तो इसको लिख लो। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले यूज होंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, 2 लिमिट है तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आता है, ठीक है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।